हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज बात होने वाली है कि मेरे काउंसलिंग सेशंस में ऐसे भी लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें सवारी नहीं चाहिए, हम जॉब करना चाहते हैं, हम सेटल्ड होना चाहते हैं, हमें पैसे कमाने हैं, हमें शक्तियों से कोई लेना देना नहीं रखना, या हमें वो सवारी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे तो हम सिर्फ सिंपल पूजा पाठ ही कर सकते हैं। मैम आप बताइए आगे क्या करना है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है, एक्चुअली सब किसी के लिए वीडियो होने वाला है जिन लोगों के ऊपर शक्तियाँ हैं, या जिन लोगों के ऊपर सवारियाँ हैं, या जिन लोगों को जन कल्याण के लिए चुना गया है, उन लोगों का मोक्ष का रास्ता ओपन हो जाता है। ठीक है। अब जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास शक्तियाँ तो हैं, क्योंकि अनुभव तो उनको होते ही हैं। भले ही आप कितने भी बिज़ी हो जाओ लाइफ में, चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, चाहे आप कितने भी पैसे कमा लो, अगर शक्तियाँ आपके ऊपर आ रही हैं तो वो संकेत तो ज़रूर देंगी। ठीक है, वो आपको संकेत देती हैं, वो आपको अनुभव कराती हैं। धीरे धीरे अगर आप अवॉइड करते रहते हो तो कहीं ना कहीं कुछ बुरी चीज़ें करा के भी आपको अनुभव कराती हैं। फिर बाद में आपको जब बिलीव हो जाता है, और अच्छी चीज़ें भी होती हैं बहुत सारी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके कर्म कैसे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली शक्तियाँ आपको रिटर्न बैक भी करती हैं। अब मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसने कोई पूजा पाठ नहीं करी, कुछ नहीं करा, कोई साधना नहीं करी, कोई मंत्र जाप नहीं करा, और उसके पास एक बार सडनली जो है शक्तियों का समावेश हो गया, कुंडली खुल गई, उसकी चक्र खुल गए उसके, उसका ऑरा ऑटोमेटिक मेंटेन होने लग गया, उसको चीज़ें पता चलनी शुरू हो गई, सपने में फ्यूचर दिखने लग गया। तो अगर ऐसे में अगर वो चीज़ वो व्यक्ति मना कर दे कि मुझे नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो अपने मोक्ष में बाधा क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि जो लोगों को शक्तियाँ मिली हैं, वो शक्तियाँ ऐसे नहीं है कि आप घर में आइए, खाना खाइए, बाहर जाइए, पैसे कमाइए, फिर घर में आइए, आराम करिए, पार्टीज़ करिए, दोस्तों के साथ इन्वॉल्व रहिए, सर्कल्स बनाइए अपने, या शक्तियों की बिल्कुल पूजा पाठ मत करिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब आपके मन के वहम है। ठीक है, आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, शक्तियाँ फिर भी आएंगी। कलयुग कितनी भी चरम सीमा पे हो जाए तो भी कल की देवता को अवतार लेना पड़ेगा कलयुग को ख़त्म करने के लिए। बिना शक्तियों के पृथ्वी का कोई मतलब नहीं है। तो जिन लोगों पर शक्तियाँ आती हैं वो अपने अच्छे काम करने शुरू कर दीजिए। जिनको भी ये वीडियो मिला है, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि मेरे पे शक्तियाँ आती हैं और मैं अवॉइड कर दूँ या मैं इग्नोर कर दूँ, जिसके वजह से शक्तियाँ वापस चली जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ही ने उनकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करी है, तब जाके इस जन्म में आपको वो शक्तियाँ मिली हैं। ओके, जो लोग भी मंत्र जाप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, या गुरु के सानिध्य में हैं, गुरु से उन्होंने दीक्षा ले रखी है, गुरु ने उनकी कुंडलिनी शक्ति पाठ के द्वारा खोल दी है, उन सब के लिए एक ही मैसेज है कि उनका जो कर्म है बहुत हद तक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लालच में आके आप किसी के ऊपर तंत्र मंत्र कर दो, लालच में आके आप किसी के बुरा कर दो, आप किसी का कुछ नुकसान कर दो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको अपने पेट भरने हैं, अपने पॉकेट्स भरनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसे करते हो तो शक्तियाँ आने के बाद भी आपके मोक्ष के रास्ते बंद हो जाते हैं, और अगेन आप ये पूरी ज़िंदगी सर्वाइव करते हो, और फिर अगला जन्म भी लेते हो, उसमें भी आपका सर्वाइव चलता है, और फिर आप थक हार के फिर यही बोलते हो देवी देवताओं को, बाबा को, माँ को, कि माँ तू मुझे बुला ले अपने पास, क्योंकि आप थक ही जाओगे। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो, जब वो बाउंस बैक होगा आपके पास, जब वो रिटर्न आएगा आपके पास ना, तो वो चीज़ें आप झेल नहीं सकते हो। ये लिखित है, ये कर्मा, ये प्रकृति लिखित है कि अगर आपने किसी की हत्या करी, या आपने किसी के पैसों के लिए ब्लैक मैजिक कर दिया किसी के ऊपर, क्योंकि आपके पास शक्तियाँ हैं, आपको नॉलेज है कि कैसे करना है, और आपने उस शक्तियों को कुछ गलत करवाने के लिए बाधित कर दिया, तो इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। आदमी जब मरता है तो शरीर गलता भी नहीं है, उसका शरीर जलता भी नहीं है, शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं जब इंसान जलता है ना। कोई ऐसा, जैसे आपने देखा होगा फलाना, आजकल तो बहुत ज़्यादा गलत लेवल पे काम हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जितने लोग आते हैं उनके घर में 90% 95% लोगों के घर में ब्लैक मैजिक के केसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई तो होगा जो कर रहा है। तो जो भी लोग ब्लैक मैजिक जैसा काम करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, ओझा होते हैं, जो होते हैं ना, ये सारे लोग, तो ऐसा नहीं कि सारे ख़राब होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, जो पैसा कमाने के लिए सारे काम करते रहते हैं। तो जो लोग ये सारा काम करते हैं ना, उनको शक्तियाँ अच्छे के लिए मिलती हैं,
उन्होंने साधना वैसी की होती जैसा आप कर रहे हो, उन्होंने मंत्र जाप वही किए होते जो आप कर रहे हो। ओम क्रीम कालिकाय, ओम हनुमत नमः, ओम नमः शिवाय, वो भी यही मंत्र जपते हैं। लेकिन जब वो एक लेवल पे आ जाते हैं, वो जब 8-10 साल इस जर्नी को दे देते हैं, गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, तो वो गुरु को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं पैसों का लालच, फेम पाने की लालच हो जाती है कि लोग उनको पहचाने, उनकी शक्तियों को पूछे, उनको इज्जत दे। उनके अंदर कहीं ना कहीं घमंड आने लगता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके वजह से इन्होंने जो पॉजिटिव शक्तियाँ कमाई थी वो इनका साथ छोड़ देती हैं। जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करके उन्होंने भोले बाबा के कोई दूध को प्राप्त करा था, 8-10 साल उन्होंने बहुत तपस्या करी, साधना करी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई ये सारी चीज़ों को लेकर के। आप देखोगे कि फिर कुछ टाइम के बाद वो शक्तियाँ उनको छोड़ देती हैं। जो भी लोग गलत काम करते हैं, शक्तियाँ उनको छोड़ देती हैं। इसलिए मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं उनको लास्ट में अपने तरफ से रिक्वेस्ट करके बोलती हूँ, कभी भी इन शक्तियों का आप मिसयूज़ मत करना, ना ही किसी को बोलना कि कैसे करना है, ना ही किसी से इस तरीके की विद्या लेना, ना ही ऐसा किसी चीज़ों में पढ़ना। क्योंकि शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ आपका टेस्ट ज़रूर लेंगी, आपकी परीक्षा ज़रूर लेंगी। आपको ऐसे लोगों से भी मिलाएंगी जहाँ पे आपको अंदर से लालच आ जाएगा, और ऐसे लोगों से भी मिलाएंगी जहाँ पे आपको रोना भी आ जाएगा। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या करना है, ठीक है। जो तांत्रिक होते हैं उनको पॉजिटिव शक्तियाँ छोड़ देती हैं, फिर जो भूत होते हैं, जो प्रेत होते हैं, जो शैतान होते हैं, जो जिन जिन्नात होते हैं, बेताल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें को सिद्ध कर लेते हैं वो, ठीक है। फिर वो तांत्रिक पद्धति से चलने लग जाते हैं, वो तंत्र पद्धति से चलने लग जाते हैं। कहाँ वो सात्विक तरीके से चल रहे थे, कहाँ वो पद्धति तंत्र वाली उठा लेते हैं, और वहाँ से उनका जो है बुरा समय शुरू हो जाता है। फिर वो गंदे रहते हैं, स्मेल करती है बॉडी उनके अंदर से, शमशान में रहना शुरू कर देते हैं, फैमिली छोड़ देते हैं, गंदे काम करते हैं, गंदा भोजन करते हैं, है ना। तो शक्तियाँ उनके पास नहीं रहती हैं। फिर वो नीचे की जो शक्तियाँ होती हैं ना, जो पाताल की शक्तियाँ होती हैं, जो नीचे देवियों की शक्तियाँ होती हैं, जिनको देवियाँ भी नहीं कह सकते, बट देवियों के नीचे बहुत ऐसी निम्न नीच जाति की शक्तियाँ होती हैं। अभी नाम नहीं बोलूँगी मैं, नहीं तो बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि मैं फ़लाना इनकी साधना कर लूँ, तो मैं सीधा मना कर देती हूँ कि आप पागल हो गए हो, आप क्यों ये सब चीज़ों में जा रहे हो, आपको क्या करना है, आप सिंपल सा 2 रोटी खा रहे हो, अच्छे से सूखी सूखी जी रहे हो, क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ों में पढ़ने की। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के आपको ज़रूर ये मैसेज देना ज़रूरी है कि जो भी लोगों के पास थोड़ी सी शक्ति आ जाती है ना, तो उनको घमंड आ जाता है कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो प्राप्त कर लेता हूँ, डर ही नहीं रहता उनको किसी चीज़ की वजह से, जिसकी वजह से वो गंदी शक्तियों में चले जाते हैं। और गंदी शक्तियों में जाने के बाद उनका जो है मोक्ष का रास्ता बंद कर दिया जाता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि आप दोबारा इस पृथ्वी पे इंसानी रूप में या कीड़े मकोड़े के रूप में या कोई भी योनि के रूप में आप जन्म नहीं लोगे। आप सीधा उसी परमात्मा के धाम पे पधारोगे जिनकी आपने बहुत ही ज़्यादा सेवा करी है। अब जैसे कोई बहुत ज़्यादा हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी की मंत्रों का जाप करता है, चालीसा का पाठ करता है, तो और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं, उसके विचार अच्छे होते हैं, उन्होंने कल्याण करे हैं लोगों के, जन कल्याण में उन्होंने काफ़ी समय दिया है, अपना भी कल्याण किया है, अपनी यात्रा को भी सुरक्षित रखा है। तो आगे चल के जब वो देह त्याग करेगा तो इसको यमराज उठाने नहीं आते हैं, उसको लेने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए यमराज से पहले हनुमान जी वहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि अच्छे लोगों की कमी वहाँ पे भी है ना, उनको भी तो चाहिए हमारी टीम हो और हमारी टीम बने। और हनुमान जी को देखो वैसे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन हनुमान जी हमेशा जो है राम जी के ध्यान में रहते हैं, तो वो अपनी यात्रा छोड़ करके वो हमारी सेवा में कम से कम ही आते हैं। है वो पूरी पृथ्वी पे, उनको हर चीज़ की खबर है, बट वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं भाग सकते हैं। तो ऐसे लोगों तो जब उनको कोई पुकार रहा है, तो जब कोई मरने के बाद वहाँ पे जाएगा, तो हनुमान जी को जो भी पुकारेगा तो हनुमान जी उसको आदेश देते हैं कि तुम जाओ, और ये आदमी मुझे क्यों पुकार रहा है या ये बहन मुझे क्यों पुकार रही है, क्यों आवाज़ दे रही है, आप जाके ज़रा देखो। क्योंकि पावर्स उसको दे दी जाती है हनुमान जी की, फिर वो पावर्स आपको मदद करती है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। इसीलिए कभी भी सात्विक तरीके से चलिए, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए और आपके मरने के बाद का जो आपका फ्यूचर रहता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है।
कभी भी गलत काम करने से बचिए। जिनके ऊपर सवारी आती है, मेक श्योर घमंड को बिल्कुल भी त्याग दीजिए, घमंड बिल्कुल ना रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा त्यागने में। अवॉइड करना सीखिए लोगों को। आसपास में घर में ज़्यादा किचकिच होती है, झगड़े होते हैं, झंझट होते हैं, अवॉइड करिए। आपके ऊपर सवारी आ रही है या माता काली आ रही है, हनुमान जी आ रहे हैं, शिव जी हैं, शिव जी का असर है, भैरव जी का असर है, इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा चॉइस किए गए इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा लकी इंसान हो। आपको निकाला गया है, आपको ढूंढ के निकाला गया है देवी देवताओं के द्वारा कि आप लोगों की मदद करोगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी लाइफ मत जियो, लाइफ जियो। जो आपके मन में अच्छे थॉट्स आते हैं वो लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलयुग का टाइम है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का टाइम है, तो कम पड़ रहे हैं लोग अच्छे के लिए। इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए जो है चिरंजीवी, जो हमारे साथ चिरंजीवी हैं, उनको पृथ्वी पे क्यों रखा गया है, क्योंकि पृथ्वी का बैलेंस बना रहे हैं। चिरंजीवी हमेशा वहाँ पधारते हैं, हमेशा वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा संकट वाला हो जाता है ना समय, तो वहाँ पे बैलेंस करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जो मेन संकट होगा, जो कलयुग को ख़त्म करेगा, वो टाइम पे तो अवतार लेना ही पड़ेगा। तो ये चल रहा है दुनिया में। कभी भी शक्तियाँ आ जाएं, लालच नहीं करना, घमंड नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा तभी करना जब आपको आपके प्रभु या आपके इष्ट देव जब आपको कुछ गाइड करे कि सामने वाला देख गलत कर रहा है। अगर सामने वाला तेरे पास आया, अब जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं वो गलत बात करते हैं, बहुत कम लोग आते हैं जैसे गलत बात करते हैं, फिर मेरा तो कर्तव्य है, तुम मेरे पास आए तो मैं तो तुम्हें समझा देती हूँ। तो मेरे पास जो शक्ति है वो थोड़ी सी उग्र हो जाती है बोलते बोलते, तो वो चीज़ों को समझ जाते हैं, उनके भेजे में दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं कि मैम क्या समझाना चाह रही हैं। वापस दोबारा आते हैं काउंसलिंग के लिए कि मैम आपने जो बोला ठीक बोला, अभी आगे का मेरे को सब ठीक करना है। तो ऐसे करना होता है। कभी भी थोड़ी सी भी शक्तियाँ आ गई, लालच बिल्कुल ना करिए, तांत्रिकों से, ओझाओं से दूर रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। कभी भी नेगेटिव चीज़ों को सिद्ध करने में मत लग जाना। आजकल यूट्यूब पे बहुत फलाना ढिकाना चीज़ें खुलकर बताई जाती हैं। मैं क्यों नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई छोटी सी चीज़ भी आपके ऊपर कोई बुरा असर करे। मैं हमेशा माँ से बोलती हूँ कि मैं हमेशा ऐसी चीज़ बताना चाहूँगी कि फ़ायदा ही हो, अगर फ़ायदा नहीं भी हो रहा है तो नुकसान किसी का ना हो। तो माँ मुझे सिर्फ उतना ही गाइड करती हैं कि वीडियो में कितना बोलना होता है, या जो मुझसे काउंसलिंग सेशंस ले रहे हैं उस समय मुझे उतना ही गाइड किया जाता है जितना मुझे बोलना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, जिनके ऊपर सवारी आ रही है उनका मोक्ष का रास्ता ओपन है। प्लीज़ इसको ख़त्म मत करिए, इसको ख़राब मत करिए, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहिए। एक अच्छा इंसान आपको मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, और एक ही ख़राब आदमी आपको वापस से इंसान के योनि से कीड़े की योनि में लेके जा सकता है। मोक्ष का दरवाज़ा तो बंद हो ही जाएगा, दोबारा जब आप जन्म लोगे तो कोई कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली के रूप में जन्म लोगे, और फिर वही एक आप बोलोगे कि माँ मुझे उठा लो, है ना। आपने देखा होगा किसी कैंसर पीड़ित व्यक्ति को, वो कैसे बोलता है कि माँ मुझे उठा ले, मैं नहीं जी पा रहा हूँ, बहुत दर्द है, दवाइयाँ चल रही हैं, मैं ठीक भी नहीं हो रहा हूँ, और फिर मैं बिस्तर पे कब तक लेटे रहूँगा, मुझे उठा ले। तो ये क्या होता है, ये हमारे ही कर्म हैं, कहीं ना कहीं हमें ख़राब किया जाता है। हमने पिछले जन्म में किसी की मृत्यु की होगी, किसी जानवर को मारा होगा, वो जानवर वापस उसकी जो कर्स है, उसके जो श्राप है वो तुम्हारे साथ लग जाते हैं, तब जाके ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ लगती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी, नहीं तो ऐसे समझाने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। जिनका भी सवारी, जिनके ऊपर भी सवारी आ रही है, शक्तियाँ आ रही है, मंत्र जाप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, चालीसा कर रहे हो, शक्तियों का थोड़ा भी असर है, तो प्लीज़ आज से अभी से अच्छे कामों में जुड़ जाइए। अच्छे कामों का मतलब ये नहीं कि सारा अपना जो भी है दान पुण्य करके आ जाना, क्योंकि मैं बोल रही हूँ नहीं, दान पुण्य करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप विचार से अच्छे रहो, और कोई भी गलत काम मत करो, गलत चीज़ की सिद्धि मत करो, गलत लोगों को बोलो मत, गालियाँ मत दो, इससे आपके चक्रों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके ऑरा पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ पियो, घूमो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, सब कुछ बैलेंस होता है लाइफ में। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।